Being the members of the House of Elders, our dharma is to work with commitment to fulfill the people's rightful aspirations. देश के नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को सदन का संचालन करते अभी 2 ही दिन हुए हैं। पहला दिन तो उनके स्वागत भाषणों में ही बीत गया था। कार्रवाई के पहले और दूसरे दिन उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों के प्रति नियमों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। चाहे सदन के नेता हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या कोई केंद्रीय मंत्री नियम का पालन न करे तो सबको टोकते हैं। पहले दिन नियम 267 के तहत 22 और दूसरे दिन 10 नोटिस विपक्षी सांसदों के नोटिसों को पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ की तरह अस्वीकार कर दिया। विपक्ष ने पूछा, कारण बताओ, तो कहा कि बाद में जरूर बता दूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जब सभापति ने पुकारा तो वो सदन में नहीं थे, देरी से आए। जब उनका नाम दोबारा पुकारा गया और वो बोलने के लिए खड़े हुए तो सभापति ने कहा, देरी से आने के लिए माफ़ी मांगिए। धर्मेंद्र प्रधान के पास माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहीं बहुत लंबे समय के बाद राज्यसभा में बुधवार को प्रश्नकाल पूरा 1 घंटा चला। सांसद जब सवाल पूछने के लिए लंबी भूमिका बांध रहे थे तो सभापति ने उन्हें टोका और कहा कि लंबे लेक्चर मत दो, सीधा सवाल करो। सीपीआईएम के जॉन ब्रिटो और टीएमसी सांसद साकेत गोखले को उन्होंने 2 बार टोका। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रेन को तो ये भी कह दिया कि प्लीज डोंट क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी, यानी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करिए। इससे साफ पता दिखता है कि नए सभापति के तेवर कड़े हैं। इसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोला सेन के शून्यकाल के मामले पर कहा कि नड्डा बीच में दखल नहीं दे सकते, चेयरमैन नियमों के अनुसार चले, इस पर भी सभापति ने कहा, आई गो अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी मैं रूल्स के अकॉर्डिंग चलता हूँ। दक्षिण भारतीय होने के कारण सभापति ज्यादातर संवाद अंग्रेजी में ही करते हैं। वहीं जब आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर क्या सुलूक हुआ था, ये सब जानते हैं। स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सदस्य बनी हुई हैं और तमाशे के बाद से वो सदन में आती हैं, चुपचाप बैठकर लौट जाती हैं। बुधवार को जब स्वाति मालीवाल ने अपने ही पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री पर प्रश्नकाल में सवाल पूछा तो सबसे ज़्यादा खुशी भाजपा के सांसदों को हुई। स्वाति ने कहा कि पंजाब के 22 नशा मुक्त केंद्र पर ईडी ने छापा मारा तो पाया कि वहां नशे की लत छुड़ाई नहीं बल्कि नशे का व्यापार होता है। स्वाति ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि क्या बड़े बड़े नशा मुक्त विज्ञापन केवल एक छलावा है। ईडी ने इस साल पंजाब में 22 डी एडिक्शन सेंटर्स के ऊपर रेड करी है और वहां पे उन्होंने ये पाया कि ये सेंटर्स डी एडिक्शन का काम नहीं कर रहे थे बल्कि उल्टा ड्रग सप्लाई करवा रहे थे। सर, पंजाब सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े एड लगा के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज भी पंजाब ड्रग्स के चपेट में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो पैसे पंजाब सरकार ड्रग डी एडिक्शन के लिए यूज करने की उनको जरूरत है, क्या केंद्र सरकार कुछ कर सकती है जिससे कि वो पैसे ड्रग डी एडिक्शन के लिए यूज करे? और जो पंजाब इस वक्त ड्रग्स में बिल्कुल बुरी तरीके से चपेट में है, उसको ठीक किया जा सके और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स ड्रग डी एडिक्शन का ही काम करें। थैंक यू।